इस वीडियो में हम केंद्रक को समझने वाले हैं। देखना यहाँ पर केंद्रक, इसे इंग्लिश में सेंट्रॉइड भी कहते हैं। बड़े ध्यान से समझना, किसी भी ट्रायंगल में केंद्रक किसे कहेंगे वो हम समझेंगे यहाँ पर, मतलब उसकी डेफिनेशन। पहला है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। देखना, मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अब इन शब्द का मतलब क्या है उसे बड़े ध्यान से समझना। इसमें एक वर्ड का यूज हुआ मध्यिका, तो देखना यहाँ पर इन पॉइंटों को हमने ए बी सी बोल दिया। मध्यिका क्या होती है? किसी भी पॉइंट को सामने वाली भुजा के बीचों बीच वाले बिंदु से मिला दो। सामने वाली भुजा ये है और इसका बीचों बीच वाला बिंदु पॉइंट ये है, बीचों बीच वाला पॉइंट, इसे मिला दो तो इसे बोलेंगे मध्यिका। क्लियर? किसी भी पॉइंट से उसकी सामने वाली भुजा के बीचों बीच वाले पॉइंट को मिलाने पर हमें मध्यिका मिलती है। ओके, ऐसे ही बी का भी देख लो। ये इस पॉइंट के सामने वाली भुजा ये है, इस भुजा के बीचों बीच वाला पॉइंट, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 और 5 मतलब बीचों बीच वाला, इसको मिला दो तो ये आ गई दूसरी मध्यिका। इस पॉइंट के सामने वाली भुजा ये रही, इसका बीचों बीच वाला पॉइंट ये रहा, इसको मिला दो तो ये बन गई तीसरी मध्यिका। मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं, मतलब ये हुआ केंद्रक। ठीक है, तो आपको पहले पॉइंट में इसकी डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है, बोल के। मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। मध्यिका क्या होती है? किसी भी पॉइंट से सामने वाली भुजा के बीचों बीच वाले पॉइंट को मिला दो तो उसे कहते हैं मध्यिका, और मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है हमारा, ओके, सेकंड पॉइंट, कोई भी जो मध्यिका होती है, ये मध्यिका है और ये रहा केंद्रक। किसी भी मध्यिका को केंद्रक 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। मान लो ये जो है ये अगर 2 है तो ये कितना होगा? 1। बड़े छोटे से भी समझ सकते हो। यहां से यहां तक की लंबाई 2 होगी और यहां से यहां तक की लंबाई 1, मतलब आधी होगी। मान लो यहां से यहां तक की लंबाई 10 है तो ये कितनी होगी? 5, हाफ होगी। तो ये, और मध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। ये अगर 2 है तो ये कितना होगा? 1। ओके, तो ये भी लिख लेना, बोल दे रहे हैं एक बार सुन लो। किसी भी केंद्रक किसी भी मध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, बांटता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है तीसरा। ओके, तीसरा तुम लोग लिख लेना, हम बोल रहे हैं लिखवाने में और टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, लिख लेना आप। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा। तीसरा ध्यान से देखना। अब यहां पर क्या है, हमें तीनों भुजाएं दी गई है। मान लो ये भुजा भी दी गई है, ये भुजा भी दी गई है और ये भुजा भी दी गई है, और हमें निकालना है मध्यिका। तो मध्यिका का क्या फॉर्मूला होगा? तो सबसे पहले सबके नाम रख लो हम, ठीक है। तो यहां देखना, ए से बी तक का जो भुजा होगी, इस भुजा का नाम रख लो। इस भुजा को कह दो, सी के सामने है तो हमने इसे सी बोल दिया। ए के सामने वाली भुजा को हमने ए नाम दे दिया, बी के सामने वाली भुजा को हमने बी नाम दे दिया। ठीक है, ये तो देखना, हम ये इस मध्यिका को निकालने वाले हैं, एडी मध्यिका को निकालने वाले। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखाएंगे, ठीक है। ए डी, अच्छा इस पॉइंट को हमने डी मान लिया। एडी, इस मध्यिका को हम निकालेंगे तो ध्यान से फॉर्मूला क्या है, बड़े ध्यान से देखना। इसके अगल बगल वाली भुजाएं सी और बी, तो यहां पर हमारा अगल बगल वाली भुजाओं का स्क्वायर कर दो, सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। इनके दोनों के आगे 2 लगा दो और बीच में प्लस लगा दो, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, और माइनस कर दो इस पॉइंट के सामने वाली भुजा, कौन है वो? ए स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को रूट में रख दो और आगे लगा दो 1/2। कहने का मतलब है, याद करने का एक तरीका है, बगल वाली भुजाओं के दुगने का स्क्वायर माइनस सामने वाली भुजा का स्क्वायर। इस पूरे को रूट में लगा दो और आगे 2 रखा था इसलिए डिवाइड बाय 1/2 कर दो। ऐसे सबका ही भुजा निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है बी, इसका भी नाम रख दो कुछ, ठीक है। इसका नाम हमने रखा डी, इसका नाम ई रख दो एंड इसका नाम एफ रख दो। तो बी ई, बी बराबर इस भुजा को निकालना है, ठीक है। तो अगल बगल वाली भुजा ए और सी है, 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, माइनस कर दो b स्क्वायर, पूरे को कर दो रूट में और आगे लगा दो 1/2। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वाला भी आप निकाल सकते हो। तीसरे पॉइंट में हमने सीखा मध्यिका की लंबाई को निकालना जब भुजाएं दी गई हो। 3 पॉइंट हो चुके हैं। ओके, अगला चौथा वाला पॉइंट, चलिए चौथे पॉइंट को हम सीखेंगे। यहां पर ये आपका त्रिभुज है, एबीसी हमारी भुजा है, ये हमारा त्रिभुज है एबीसी, हमारे जो पॉइंट है। अभी बड़े ध्यान से देखना,
ये पहला आपकी मध्यिका हो गई, ये दूसरी मध्यिका और ये तीसरी मध्यिका, ई और एफ। बड़े ध्यान से देखना, मध्यिकाओं को लेकर एक त्रिभुज बनाओ। ओके, इन तीन मध्यिकाओं को लेकर एक त्रिभुज बनाओ, ये लाइन को, ये लाइन को और ये लाइन को। ठीक है, तो इस लाइन को हमने पकड़ा, उठा के यहां रख लिया, इस लाइन को यहां पे रख लिया। ओके, अब इस लाइन को उठाया, यहां रखा, और इस लाइन को उठाया और उसे यहां रखा। कहने का मतलब है तीनों मध्यिकाओं को उठाकर एक अलग से त्रिभुज बना लिया। ओके, तो ये मध्यिकाओं को उठा के लाए हैं तो इनका नाम उसी हिसाब से रख देना। तो इनका पी क्यू आर रख देते हैं। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, मध्यिकाओं की भुजाओं को लेकर एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, इस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इस मध्यिकाओं को मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का 4/3 गुना जब करेंगे तो वो रियल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ओके, ये आ गया हमारा चौथा वाला पॉइंट। एक बार फिर बोल रहे हैं, किसी त्रिभुज की मध्यिकाओं को लेकर एक नया त्रिभुज बनाओ, इस मध्यिकाओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 रियल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का बराबर बैठता है। कुछ 6 पॉइंट के बाद इसी लेवल का हम क्वेश्चन करेंगे, इसी का ही एक क्वेश्चन होगा, तो वहां से और क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए 4 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, 5वां पॉइंट है हमारा यहां पर, कोई भी त्रिभुज ये है। ओके, इसका एक केंद्रक होगा, ये रहा केंद्रक। ठीक है, केंद्रक ये रहा, केंद्रक को पॉइंटों से मिला दो, ये मिलाया और ये मिलाया। ये जो केंद्रक है इस त्रिभुज को बराबर 3 पार्ट में डिवाइड करता है। जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये है और उतना ही एरिया ये वाला है। तीनों ही एरिया बराबर हैं आपस में। इसका मतलब जो केंद्रक होता है वो किसी भी त्रिभुज को बराबर 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ये था हमारा 5वां वाला पॉइंट। 6वां पॉइंट जो कि लास्ट है केंद्रक में, कोई भी त्रिभुज हो। ठीक है, ये रहा त्रिभुज। ओके, ये रहा केंद्रक। मध्यिकाओं को खींच लेते हैं। ठीक है, पहली मध्यिका ये रही। ओके, कोई भी मध्यिका किसी भी त्रिभुज को बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करती है। कोई भी मध्यिका किसी भी त्रिभुज को बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब ये जो क्षेत्रफल होगा वही ये वाला क्षेत्रफल होगा। ओके, कोई भी मध्यिका किसी भी त्रिभुज को बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करती है और कोई भी केंद्रक किसी भी त्रिभुज को बराबर 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, तो ये हो गए हमारे 6 पॉइंट्स क्लियर। तो ठीक है, ये हो चुके हैं। अभी आपको ना ये 6 पॉइंट्सों को लिख देते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको लिखना भी बड़ा आसान हो जाए। ओके, अभी तक हमने जो सीखा है उसे यहाँ पर पूरा लिख दिया गया है। पहला है केंद्रक। एक बार 1 मिनट में पूरा समझा भी देते हैं। केंद्रक की डेफिनेशन है, मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ये त्रिभुज है। ठीक है, और नीचे मध्यिका की डेफिनेशन भी लिखी कि मध्यिका क्या होती है, किसी शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा के बीचों बीच वाले बिंदु को मिला देंगे तो इसे बोलते हैं मध्यिका। सेम चीज यहां पर करी और सेम चीज यहां पर करी। मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा, केंद्रक। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। दूसरा पॉइंट, केंद्रक किसी मध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये रही मध्यिका, ये रहा केंद्रक। केंद्रक जो है बराबर 2 पार्ट में 2 भागों में बांटता है, ये और इसमें। किस अनुपात में, 2:1। अगर यहां से यहां तक की लंबाई 2 है तो यहां से यहां तक की लंबाई होगी 1। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरे में था हमारा, हमने मध्यिकाओं का फॉर्मूला लगाया था। मध्यिकाओं का फॉर्मूला वहीं से ही आप लिख लेना, किसी भी मध्यिका का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला। चौथा पॉइंट, अगर मध्यिकाओं को निकाल कर त्रिभुज बनाओगे, ये मध्यिका उठाओगे, ये रख दी, ये मध्यिका उठा के यहां रख दी और ये वाली मध्यिका उठा के यहां रख दी, तो इससे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसका 4/3 करोगे तो रियल त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसका भी क्वेश्चन हम लेंगे। मध्यिकाओं से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका 4/3 करोगे तो रियल त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये था चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट, केंद्रक किसी त्रिभुज को के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है। इस पॉइंट को सीखेंगे, यहां देखना। ये त्रिभुज है। ठीक है, ये है त्रिभुज, मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ये रहा। ये केंद्रक जो है इसे बराबर 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ये हो गया एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, बराबर 3 भाग में। अब अगला पॉइंट, और ये मध्यिका जो होती है किसी भी त्रिभुज को बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट।
अब क्या करो, इन दोनों पॉइंटों को मिला दो। जब आप मिलाओगे तो ये देखो ध्यान से, ये लाइन खिंच गई है ना। तो ये जो है इस त्रिभुज को ये दोनों, ये लाइन जो है बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। क्लियर? ऐसे ही ये वाला देखो, इसे भी यहां पर बराबर दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ऐसे ही इस वाले एरिया को भी बराबर दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब ये जो छोटे छोटे हैं वो बराबर हैं और 6 पार्टों में डिवाइड हो रहे हैं। देखो बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां देखो, ये त्रिभुज रहा, ये पहली मध्यिका, दूसरी वाली मध्यिका और तीसरी वाली मध्यिका। अब यहां पर 6 टुकड़े हैं और 6 के 6 बराबर हैं आपस में। ये वाला एरिया, ये मान लो एक, ये मान लो इसका एरिया मान लो ये 5 है, तो इस वाले त्रिभुज का एरिया भी 5 होगा, इस वाले का भी 5 5 5, ये सभी बराबर होंगे आपस में। ओके, तो यहां पर हमने केंद्रक को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब इसके क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे, देखिएगा। यहां पर 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। लाइन इस वजह से खींची गई है जिससे तुम्हें तीनों क्वेश्चन अलग दिखें। अभी हमने जो सीखा था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। याद करो, अभी हमने मध्यिकाओं वाली चीज सीखी थी कि मध्यिकाओं से मिलकर, मध्यिकाओं से जो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाओगे उसका 4/3 होता है रियल वाला, है ना। तो उसी पर बेस्ड ये तीनों क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी मध्यिकाएं हमें दी गई हैं, जिसकी मध्यिकाएं क्रमशः हमें दी गई हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो मध्यिकाओं वाला क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे यहां पर। ठीक है, ये मध्यिकाएं याद रखना, मध्यिकाओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 वाला होता है रियल। तो हम मध्यिकाओं का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहला क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो ये मध्यिकाओं वाला है 6 8 10। एक और चीज याद करिए आप, 6 8 10 ये तो पाइथागोरस थ्योरम में लगता है। 6 8 का 10 कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 से 3, 4 का 5 होता है पाइथागोरस थ्योरम में। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज होगा। 6 8 का 10, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। कितना आ गया? 24। ओके, इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 24। कितना है? 24। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। करेक्ट, 8 48 24 करेक्ट। इसका 4/3 कर लो, 3 से कैंसिल किया, 8 × 4 32। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है आपका 32। ओके, इसी के साथ हम सेकंड वाला करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सेकंड वाला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं हमें दी गई हैं, तीनों भुजाएं, तो त्रिभुज एबीसी की मध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मध्यिकाओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसका 4/3 होता है रियल वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस क्वेश्चन में हमें रियल वाला दिया गया। क्या चीज दी गई है? रियल वाला। तो रियल वाला यहां पर पुट कर देंगे और मध्यिकाओं वाला निकल कर आ जाएगा। चलो ठीक है, तो 18 24 और 30। ओके, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 6 से हो रहा है, 3 4 और 6 से कैंसिल किया 5। इसका मतलब इसमें भी 3 4 का 5 आ रहा है। इसका मतलब ये भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। ये 18 और ये हो गया 24। ओके, चलिए निकाल लीजिए। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ओके, सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ही रख देते हैं यहीं पर ही। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर m × 4/3। ओके, 2 से कैंसिल कर दिया 9, 4 से कैंसिल कर दिया 6। ओके, 9 × 6 54 × 3, 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, कर दो मल्टीप्लाई, 162। कितना आ गया? 162। सेकंड वाले का आंसर आ चुका है आपका 162। उतार लीजिए इसे। तीसरा क्वेश्चन हम देख सकते हैं, मध्यिकाएं दी गई हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यहां पर ये 5 और 5 है, करेक्ट, और नीचे वाला 6 है। ठीक है, ये यहां से यहां तक कितना है? 6। बीच वाले पॉइंट को हमने लिया, बीचों बीच वाले पॉइंट को, तो ये कितना हो गया? 6 का 3 और 3। ओके, मिला दिया, कोई दिक्कत यहां तक? ओके, ये 3 है और ये कितना होगा फिर? ये होगा 4। कितना होगा? ये 4 होगा। ठीक है, तो 3 4 का कितना होता है? 5। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये किसका है? मध्यिकाओं वाला है। किसका है? मध्यिकाओं वाला। ठीक है, मध्यिकाओं वाला क्षेत्रफल हमें दिया गया, इसका 4/3 करेंगे तो रियल वाला निकल कर आ जाएगा। चलो मध्यिकाओं वाला निकालते हैं, निकालो। 1/2 गुणा आधार 6 × ऊंचाई 4, ये आ गया, कोई दिक्कत? 4/3 कर दो, 3 × 2 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 × 4 16 हो गया। ओके, उतार लीजिए। तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे।
यहाँ पर हम 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है और एडी बीई और सीएफ ये त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं हैं। तो चतुर्भुज बी डी जी एफ और त्रिभुज एबीसी इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, वहां से क्लियरिटी आएगी कि करना क्या है। चलो ये देखना, त्रिभुज एबीसी, ओके, ये एबीसी त्रिभुज हो गया, जी केंद्रक है, ये तीनों मध्यिकाएं हैं। तो बनाओ एडी बी ई और सी एफ, ये तीनों मध्यिकाएं हो चुकी हैं। ठीक है, उससे पहले हम जो निकालने वाले हैं उससे पहले आपको पता है कि ये सभी क्षेत्रफल बराबर होंगे। ये 6 की 6 जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो सबको हमने एक मान लो, सब सारे क्या है, एक 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 है। ठीक है, अब आसान होगा क्वेश्चन को करना, क्योंकि हमें पहले से ही पता था। चतुर्भुज बी डी जी एफ, बी डी ये बीच में जी है, जी और एफ। ठीक है, ये देखना बी डी जी एफ, ये वाला क्लियर। ये कितना है 2, ये कितना है 2 अनुपात। क्लियर। अब त्रिभुज एबीसी, ए बी सी मतलब पूरा, और पूरा कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो गया 1:3। क्लियर। आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वाला 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी है, यहाँ पर ए जो है एंगल 90 डिग्री का है। ओके, और ये दोनों इसकी क्या है, एक दूसरे को ओ पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो कि मध्यिकाएं, ये दोनों मध्यिकाएं। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए जो है 90 डिग्री है, ए जो है 90 डिग्री है, तो ध्यान रखना इस बात का। ओके, तो बीई ये हो गई एक मध्यिका, सी एफ ये एक हो गई मध्यिका। यहां से भी एक पॉइंट खींच ही देते हैं, जो हो गया हमारा डी, हमने मान लिया। ठीक है, नहीं दिया गया इसलिए डॉटेड लाइन से कन्वर्ट कर दिया। ओके, एक दूसरे को ओ पॉइंट पे काटते तो ये हो गया ओ पॉइंट। क्लियर। तो हमें निकालना है चतुर्भुज, चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। ए एफ ओ ई, ए एफ ओ ई ये वाले का क्षेत्रफल कितना हो गया, ये क्षेत्रफल 1 और 1 2 रेशो। बी ओ सी, बी ओ सी ये देखो इसका क्षेत्रफल ये कितना हो गया, ये भी 2, 1 और 1 2। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 1:1। ओके, कर लीजिए। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। किसी त्रिभुज एबीसी में का केंद्रक जी है और ए जी बराबर बी सी है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ये रहा त्रिभुज। ओके, एबीसी, जी केंद्रक है तो एक लाइन खींची लो। ठीक है, नाम भी रख दो इसका डी, एंड ये हो गया जी। ठीक है, जी पॉइंट क्योंकि थोड़ा नीचे रहता है। ओके, यहां पर ए जी और बी सी बराबर है। ठीक है, ए जी जितना ये है और उतना ही ये है। उससे पहले एक पॉइंट का यहाँ पर यूज होगा कि पहले ये बताओ कि ये क्या है, मध्यिका, और ये क्या है, केंद्रक। तो जो जी पॉइंट है वो इसे और इसे 2:1 में बांटता है, हमें पता है। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 2 और यहां से यहां तक जो लंबाई है वो 1। क्लियर। आगे इन्होंने बोला है कि एजी जितना, एजी और बीसी आपस में बराबर है, एजी एंड बीसी ये आपस में बराबर है। इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2। करेक्ट। और हमें पता है मध्यिका के बारे में, ये जो पॉइंट होगा वो इन दोनों को बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करता है, क्योंकि मध्यिका जो रहती है वो ऐसी लाइन रहती है जो सामने वाली पॉइंट भुजा पर बीचों बीच होती है। करेक्ट। तो ये दोनों बराबर है। टोटल अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 1। क्लियर। अब इस पॉइंटों को मिला दो। यहां पर मिलाने से क्या होगा, अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। इन्हें कुछ मानो क्या माने, x मान लेते हैं, ये x है तो ये x है, दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही ये भुजा 1 है और ये भुजा 1 है, 2 भुजाएं बराबर है। किसी त्रिभुज में जब 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये इसे y मान लेते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, तो y y हो गया। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना क्या है, BGC, BGC मतलब ये निकालना है हमें, ये x प्लस वाई का एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये देखो कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये और ये तीनों ही 180 डिग्री होंगे। तो x
प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 180। करेक्ट। एक्स वाई मिलकर हो गया 2xy 180 एंड 2 से डिवाइड दे दिया, हमारा आ गया 90, क्योंकि हमें x प्लस वाई ही फाइंड करना था। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 7 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। किसी त्रिभुज एबीसी में एडी एक मध्यिका है तथा जी एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया एबीसी, यहां पर एडी मध्यिका है। ओके ठीक है, मध्यिका एडी क्या है, मध्यिका। जी एडी का मध्य बिंदु है। जी जो है बीचों बीच पॉइंट पर है, इसका मतलब यहां पर जी केंद्रक नहीं है, क्योंकि केंद्रक होता तो 2:1 में बांटता है, जबकि यहां पर ये नहीं बोल रहा है। ये क्या बोल रहे हैं, जी बीचों बीच है, मतलब ये और ये आपस में बराबर है, और ये मध्यिका है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर अपन आगे ट्राई करेंगे। ठीक है, एजीसी का क्षेत्रफल दिया है, ये जी मान लिया, एजीसी इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया, कितना है, 11। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हम सीखने वाले हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। क्या आप मान सकते हो, पहले इसे भी मिला देते हैं। क्या आप मान सकते हो कि देखो ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल एंड ये वाला क्षेत्रफल, ये सभी, ये जो चारों हैं अलग अलग, वो चारों ही बराबर हैं, ऐसा आप मान सकते हो। हम इसे ही प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, दो लाइनों में इसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इसे उठाकर तिरछा से घुमा लो, इसे इस तरीके से घुमा लो, ये ऐसे घुमा लिया। कोई दिक्कत यहां तक? प्रूफ क्या करने वाले हैं आप लोग को पता है ना, ये चारों ही त्रिभुज के क्षेत्रफल जो चारों ही है वो बराबर होंगे, ये हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये जी पॉइंट हो गया, यहां से इसे मिला दिया, यहां से इसे मिला दिया। ठीक है, क्लियर। यहां से यहां तक की भुजा जितनी होगी वही ये है, तो इसे 1 कह दिया, तो ये भी कितना हो गया, 1। एंड ये मध्यिका है, तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगा, जिसे कितना कह दिया, 1। क्लियर। अब देखो हम क्या प्रूफ करने वाले, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले एक चीज बताओ, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, यस और नो? बिल्कुल सही। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक त्रिभुज है जिसका आधार 10 है और ऊंचाई कितनी है, 10। ठीक है, इस पॉइंट को ऊपर नीचे नहीं किया, इसको और इधर सरका दिया। आधार है 10 एंड ऊंचाई है 10, कोई दिक्कत? और थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, और थोड़ा सा और उधर ले गए। ओके, तो यहां पर कर देते हैं। ठीक है, ये अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, अगर ऐसे लाइन खींचेंगे ऊंचाई, तो ये तो ऊंचाई नहीं होगी, ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पर होती है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। अब देखो ये 90 डिग्री पर होती है ऊंचाई, ये तो पहले से ही पता है, तो 90 डिग्री पर होती है ऊंचाई, तो ये जो ऊंचाई है 10 है, एंड इसका जो आधार है वो कितना है, 10 है। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, जितना इसका होगा, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। इसका मतलब पॉइंट को कहीं पर भी इसका हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट उसकी सेम रहती है। इस पॉइंट को आप यहां पर ले आओ, इस पॉइंट को आप यहां पर ले आओ, पैरेलल में यहां तक ले आओ। अब इसको मिला दो, इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, वही 1/2 गुणा आधार गुणा, मतलब 50 होगा, है ना, 50 होगा। इतना समझ में आ गया? मतलब हाइट और बेस अगर सेम है तो हर एक का क्षेत्रफल सेम होने वाला है। अब ये देखो, इस त्रिभुज का क्षेत्र, इस त्रिभुज का बेस बताओ, एक इस त्रिभुज का बेस बताओ, इस त्रिभुज का बेस, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बेस 1 ही है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का बेस बताओ 1, एंड इस त्रिभुज का बेस बताओ, ये भी 1। क्लियर, चारों के बेस क्या है, सेम है। ओके, अब हाइट भी अगर सेम है तो इसके एरिया भी सेम होंगे। ठीक है, इसकी हाइट बताओ, इस त्रिभुज की हाइट, तो इसकी जो हाइट होगी, इस ऊंचाई वाले पॉइंट से नीचे डाल दो लंब, ये लंब यहां पर आ रहा है, तो ये इसकी हाइट है। हाइट कितनी है, 1। इस त्रिभुज की हाइट 1, इस त्रिभुज की हाइट 1, एंड इस त्रिभुज की हाइट भी 1। इसका मतलब इनके बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया भी क्या होगा, सेम। करेक्ट। इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब चारों के ही सेम होंगे। ओके, जो कि हमें दिया गया है, कितना दिया गया, ये देखो, AGC का क्षेत्रफल 11 है, AGC का क्षेत्रफल कितना है, 11। क्लियर, तो ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा, एंड ये भी 11 होगा। निकालना क्या है, BGC, इसका क्षेत्रफल निकालना ये वाला, तो 11 + 11 22। फाइनल आंसर कितना आ गया, 22। ओके, उतार लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब।